नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। पिछले अध्यापन बिंदु में हमने समास के बारे में पढ़ा था। समास की परिभाषा पढ़ी थी, समास के भेद भी पढ़े थे, उदाहरण भी लिए थे और अवयवी भाव समास, उनके प्रमुख 4 नियम, अवयव पद तथा तत्पुरुष समास के साथ उदाहरण की व्याख्या और लौकिक विग्रह भी क्या था। तो हम आज अपना अगला समास कर्मधारय समास, द्विगु समास, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। कर्मधारय समास है, इसकी परिभाषा होगी जब तत्पुरुष समास के दोनों पदों के एक ही विभक्ति अर्थात समान विभक्ति होती है तब वह समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। इसी समास को कर्मधारय के नाम से जाना जाता है। इस समास में साधारणतया पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। कहीं न कहीं विशेषता बताता है और विशेष्य होता है, जैसे नीलम कमलम। इसका लौकिक विग्रह पहले से दिया होता है और इसका शब्द रूप हो जाएगा नील कमलम, यानी नीला है जो कमल। तो इसकी विशेषता होगी। जहां पर भी विशेषता बताती है, विशेषता दर्शा दी जाती है, वहां कर्मधारय समास होता है। इसके 2 प्रमुख नियम होते हैं संस्कृत व्याकरण में। पहला है, इस उदाहरण में नीलम कमलम इन दोनों पदों में समान विभक्ति अर्थात प्रथमा विभक्ति है। 2 नंबर, यहाँ नीलम पद विशेषण है और कमलम पद विशेष्य है, इसलिए यह कर्मधारय समास है। इसका सूत्र विशेषण के दृष्टि से विशेष्यक कर्मधारय, तो कर्मधारय का सूत्र है विशेष्यक कर्मधारय। अन्य उदाहरण है पीताम्बरम, यानी पीतम अम्बरम इति, रक्त कमलम, इसका लौकिक विग्रह रक्तम कमलम इति। इनके भी 3-4 सूत्र बनते हैं। पहला तो विशेषित कर्मधारय हो गया। दूसरा है उपमानो उपमेय कर्मधारय, इसका उदाहरण हो जाएगा घन इव श्याम, यानी घनश्याम। फिर तीसरा नंबर सूत्र है उपमानो उत्तरपद कर्मधारय, इसका उदाहरण हो जाएगा पुरुष व्याघ्र इव, यानी कि पुरुष व्याघ्र। फिर 4th नंबर अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय, विद्या एवं धनम, यानी कि विद्या धनम हो जाएगा। फिर द्विगु समास आता है। द्विगु समास का सूत्र होता है संख्या पूर्व द्विगु। इस पाणिनि सूत्र के अनुसार जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है तथा उत्तर पद संख्यावाचक होता है तब वह द्विगु समास होता है। कहीं न कहीं इसमें संख्याओं का ज्ञान कराता है तो वहां पर द्विगु समास होता है। यह समास प्राय समूह अर्थ में होता है, यानी समाहार का मतलब होता है समूह। समस्त पद सामान्य रूप से नपुंसकलिंग में के एक वचन में अथवा स्त्रीलिंग में एक वचन में होता है। इसके विग्रह में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे सप्त दिनम, यानी सप्ताना दिनाना समाहरति, विग्रह हो जाएगा सप्तऋषि। फिर एक और है सप्तानाम ऋषि नाम समाहरति, इसका सप्तऋषि का विग्रह हो जाएगा सप्ताना ऋषि नाम समाहार इति। अन्य है शताब्दी है, सप्तशती है, त्रिलोकी है, पंचपात्रम है, जैसे हिंदी में होता है चौराहा, 4 रास्तों का समूह। इसी प्रकार भी यहाँ पर संख्या को ज्ञान होता है, वहां पर द्विगु समास होता है। फिर बहुब्रीहि समास होता है। इसकी परिभाषा होती है द्विगु समास में जब अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है वहां बहुब्रीहि समास होता है। अर्थात इस समास में न तो पूर्व पद की प्रधानता होती है और न ही उत्तर पद की प्रधानता होती है, अपितु दोनों पद मिलकर अन्य पद का बोध कराते हैं। समस्त पद का प्रयोग अन्य पदार्थ के विशेषण के रूप में होता है, जैसे पीतम अम्बरम यशस्य, यानी पीताम्बर। पीताम्बर कौन है? विष्णु है। पीला है वस्त्र जिसका, इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा पीला है वस्त्र जिसका वह, यानी वह कौन है? विष्णु। पीताम्बर अर्थात विष्णु। अब इसका विश्लेषण, यहाँ पीतम तथा अम्बरम इन दोनों पदों के साथ अर्थ की प्रधानता नहीं है, अर्थात पीला वस्त्र इस अर्थ का ग्रहण नहीं होता है, अपितु दोनों पदार्थ मिलकर अन्य पदार्थ विष्णु इस अर्थ का बोध कराते हैं। अर्थात पीताम्बर इस पद का अर्थ विष्णु है, इसलिए यहाँ बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि की भी अनेक प्रकार के भेद होते हैं। पहला है समानाधिकरण बहुब्रीहि। जब समास के उत्तर पद में समान प्रथमा विभक्ति होती है तब वह समानाधिकरण बहुब्रीहि समास होता है। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है दशानन, यानी कि 10 आननानी यशस्य, 10 सिर जिसके हैं वह कौन है? रावण है। फिर 2 नंबर व्याधिकरण बहुब्रीहि होता है। जिस समास के पूर्व और उत्तर पदों में भिन्न विभक्ति होती है तब वहां व्याधिकरण बहुब्रीहि होता है, जैसे चक्रपाणो यशस्य, चक्रपाणी कौन है? विष्णु है। फिर तुल्य योग बहुब्रीहि, यहाँ स शब्द का तृतीयांत पद के साथ समास होता है, जैसे पुत्रान सहित, यानी सपुत्र। अन्य उदाहरण जैसे समबांधव, सविनियम, ये इत्यादि अन्य उदाहरण है। फिर
अंतिम समास होता है द्वंद्व समास। इसकी परिभाषा है द्वंद्व समास में आकांक्षा युक्त दो पद के मध्य में च और अथवा आता है, इसलिए द्वंद्व समास उभय पद प्रदान होता है। जैसे धर्म च अर्थ च यानी धर्मार्थी। यहाँ पूर्व पद धर्म और उत्तर पद अर्थ, इन दोनों की प्रधानता है। द्वंद्व समास पद प्राय द्विवचन में होता है। जैसे हसिश्च हरश्च यानी हरि हरो, शिवश्च केशवश्च शिव केशवो। समाहार यानी समूह अर्थ में द्वंद्व समास प्राय नपुंसकलिंग एकवचन में प्रयोग होता है। जैसे पानी च पादौ च ऐसाम समाहार यानी पानी पादम। शिरश्च गिर्वाश्च अवयव समास यानी शिरो गिर्वम। तो जहाँ और च का मतलब होता है और या अथवा, इन शब्द का प्रयोग होता है, वहां द्वंद्व समास होता है। तो ये समास का अपना टॉपिक खत्म होता है। आशा करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।